गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम 12th क्लास का एनिमल हस्बेंड्री के जो रोग्स के बारे में पढ़ रहे थे उसी से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। हम रोग के विषय में समझेंगे कि किस तरीके से रोग फैलते हैं, क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हम समझेंगे आज एक रोग है एनिमल हस्बेंड्री में पशु प्लेग रोग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेंडर पेस्ट डिजीज। अब क्या है ये पशु प्लेग रोग, इस चीज़ को हमें समझना है। इस रोग का दूसरा नाम पौका, पौकनी, माता, शीतला आदि नामों से जाना जाता है। लोकल जो लैंग्वेज होती है उसमें अपने अपने डिजीज़ के एक अपने अपने लोकल नाम रख लिए जाते हैं उसी के नाम के हिसाब से, कि इसे जो है पौका, पोकनी, माता, शीतला आदि नाम से जाना जाता है। यह गौ पशुओं, भैंसों, भेड़ियों, बकरी, सुअरों तथा अन्य जंगली रूमिनेंट्स में पाए जाते हैं। एक घातक विषाणु होता है यह शरीर के, इस रोग में शरीर का जो तापमान होता है वो बहुत ही तेजी से बढ़ता है। मुंह, पेट, आंतें जो है इनकी जो श्लेष्मक झिल्ली से रक्त टपकने लगता है। यह रोग स्वस्थ पशु को बीमार पशु से संपर्क में आने पर होता है। स्वतंत्रता के कुछ ही वर्षों पहले इस बीमारी के प्रकोप से लगभग 40,000 गौ पशु की मृत्यु हो गई थी। एक भारतीय जो है एक भारी आर्थिक हानि हुई थी। 1954 में भारत में इस बीमारी के जो निर्मूलीकरण हुआ था उसमें एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसके काफी सफल परिणाम रहे हैं। रोग का कारण क्या था, हम पढ़ेंगे रोग का कारण। रोग का कारण क्या है? यह विषाणु पैरामेक्सोवायराइडी कुल के मोरबीलीवायरस के कारण होता है। इस विषाणु के एंटीजेनिक लक्षण चेचक तथा डिस्टेम्पर विषाणुओं से समानता रखते हैं। कुत्तों में यह रोग नहीं होता है। ये विषाणु प्रायः लिम्फ तथा एपिथीलियस कोशिकाओं में अधिक पाए जाते हैं तथा रोग के अंतिम दिनों में ये विषाणु सफेद रक्त कोशिकाएं व्हाइट ब्लड सेल में पाए जाते हैं। बीमार पशुओं में यह विषाणु मुख्यतः चार, आंख, नाक के स्राव, पेशाब, गोबर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा यह संदूषित भोजन जल के माध्यम से फैलता है। यह एक छूती बीमारी है, छूने से होता है। शरीर के बाहर यह विषाणु सीधे सूर्य की रोशनी तथा डिसइफेसेंट द्वारा तेजी से निष्क्रिय हो जाता है। लक्षण प्रकट होने की अवधि, इंक्यूबेशन पीरियड, लक्षण प्रकट होने की अवधि, कितने समय में इसके लक्षण दिखने लगते हैं? विषाणु से संक्रमित के 3 से 8 दिनों के बीच इस रोग के लक्षण का दिखाई देना पड़ जाता है। लक्षण क्या होते हैं, कौन कौन से सिस्टम्स आते हैं इसमें, अब हम वो समझेंगे। सिम्टम्स कौन कौन से हैं? इस बीमारी में बुखार आता है, शरीर का तापमान 40 डिग्री से 41 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, पशु स्वस्थ हो जाता है, पशु की आंखें लाल हो जाती हैं, पशु के नाक, कान, मुंह से अत्यधिक पानी गिरता है, पशु में कब्ज होती है तथा पहले सूखा गाढ़ा गोबर करता है, फिर पतले पिचकारी की तरह दस्त निकालने लगता है जो बदबूदार एवं रक्त युक्त होते हैं। जो उनका जो पतले वो दस्त जैसे करते हैं उसमें ब्लड आने लगता है। कभी कभी अत्यधिक दस्त होने के कारण पशु का मलाशय, रेक्टम जो है वो बाहर आ जाता है। नथुने तथा थूथन
की खाल सूखने फटने लगती है तथा उस पर हल्के बादामी रंग के सल्क बन जाते हैं। मुंह की श्लेष्मक झिल्ली पर भूरे रंग के दाने बन जाते हैं। जीभ के नीचे गोल छाले बन जाते हैं। संश्लेष्मक त्वचा का अल्सर भी बन जाते हैं। पशु कमजोर होकर 4 से 8 दिन तक जीवित रह पाता है। इस बीमारी की मृत्यु दर पहाड़ी क्षेत्र की विदेशी नस्लों में 80 से 100% तक होती है। मैदानी पशु के क्षेत्रों में 20 से 40% होती है। रोग की पहचान, कैसे रोग को पहचानेंगे? तो रोग की पहचान, अब रोग की क्या पहचान है इस चीज को समझेंगे। मुख से लार गिरना, मुख गुहा की संश्लेष्मक झिल्ली पर दाने पर जाना, जीभ के नीचे गोल छाले बनना आदि लक्षण इस बीमारी की पहचान होती है। मृत्यु उपरांत शल्य जांच से इस बीमारी की पुष्टि की जा सकती है। पेट की त्वचा, आंखों में सूजन, छाले पड़ जाते हैं। पशु के मलाशय पर लाल नीली धारियां पड़ती हैं जिसे जेब्रा चिन्ह कहते हैं। जो लाल नीली झारियां होती हैं उन्हें जेब्रा चिन्ह कहते हैं। उपचार क्या है? पशु में बीमारी के लक्षण प्रकट होने पर इसका कोई शर्तिया इलाज नहीं है। इसका कोई शर्तिया इलाज नहीं है। रोग हो जाने पर लक्षणिक उपचार करना चाहिए। हम ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है? उपचार, क्या इसका उपचार होता है? तो पशु में बीमारी के लक्षण प्रकट होने पर इसका कोई शर्तिया इलाज नहीं है। रोग हो जाने पर लक्षणिक उपचार करना चाहिए। इस बीमारी के होने पर पेनिसिलिन, एस्टेट्रोमाइसिन, सल्फाडाइमीन आदि आंत संबंधी एंटीसेप्टिक का प्रयोग करने से विषाणु पर तो कोई असर नहीं पड़ता है, परंतु पशु प्लेग कम हानिकारक रोग की स्थिति में सुधर जाता है। एंटीबायोटिक का प्रयोग करने से बैक्टीरिया द्वारा समयानुवर्ती संक्रमण नहीं हो पाता है। पशु को हल्का खाना देना चाहिए। चावल के माड़ के साथ क्योलिन कषाय पदार्थ देने से आंत बहाव को रोकने तथा डायरिया को नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। बचाव एवं नियंत्रण, क्या इसके बचाव करने चाहिए और क्या नियंत्रण करने चाहिए? तो बचाव एवं नियंत्रण, है ना? तो बचाव एवं नियंत्रण क्या है उसको समझेंगे। इस रोग के शुरुआती लक्षण की संभावना मात्र की स्थिति में ही संभावित पशु तथा उसके समीप रहने वाले पशुओं के झुंड के अन्य पशुओं से अलग कर देना चाहिए तथा उसके लिए अलग चारा, पानी एवं देखभाल करने वाले लोग होने चाहिए। इस रोग के नियंत्रण या निर्मूलीकरण के लिए बड़े स्तर पर समय समय पर पशुओं की जांच तथा टीकाकरण कार्यक्रम चलाना चाहिए। पशु प्लग टीकाकरण क्या है? पशु प्लग के टीके 2 प्रकार के होते हैं। निष्क्रियकृत टीके, अब वैक्सीनेशन क्या है, इसका टीकाकरण समझते हैं। इसका टीकाकरण भी देखते हैं कैसे किया गया। वैक्सीनेशन क्या है इसका? तो देखिए टीकाकरण कैसे करते हैं। पशु प्लेग का टीकाकरण कैसे करते हैं? रेंडर पेस्ट वैक्सीनेशन। पशु प्लेग के टीके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निष्क्रिय युक्त टीके जो जीव रूपांतरित टीके, एक होता है निष्क्रियकृत टीके, एक होता है जीव रूपांतरित टीके। निष्क्रियकृत टीके आजकल प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। जीव रूपांतरित टीके हैं गोट एडॉप्टलेट टिश्यू वैक्सीन, लेपिनाइड वैक्सीन, कोशिका संवर्धन, रेंडर वेस्ट टीका, ये इसकी वैक्सीनेशन होती है। अब जो पहला है गोट एडॉप्टेड टिश्यू वैक्सीन, ये क्या होता है इसको समझते हैं। अब है गोट एडॉप्टेड टिश्यू वैक्सीन, लिखा है आपके सामने गोट एडॉप्टेड
टिश्यू वैक्सीन, जिसे जीटीवी भी कहा गया है, जीटीवी, जिसे जीटीवी कहा गया है, यह क्या होता है? यह एक प्रशीतन शुष्क जीवित टीका है जिसमें विषाणु को कृमित प्रविष्ट द्वारा रूपांतरित किया जाता है। इस टीके का प्रयोग मैदानी भाग की गायों भैंसों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग विदेशी तथा संकर नस्ल की गायों एवं भेड़ बकरियों के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है। जो संकर गाय होती हैं और विदेशी भेड़ नस्लें होती हैं उनमें इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। गॉट एडोप्टेड टिश्यू वैक्सीन जो बनाने का तरीका है, अब इसके बनाने का तरीका समझते हैं कि ये कैसे बनता है। ठीक है, बनाने का इसका तरीका समझते हैं, ये कैसे बनता है। तो यह टीका निम्नलिखित प्रकार से बनता है। सबसे पहले एक स्वस्थ बकरी के पशु प्लेग वायरस को 5 सीसी वैश्वीकृत घोल का टीका लगाया जाता है। 3-4 दिनों के अंदर जब बकरी का शरीर का तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ जाए तो उसे मार दिया जाता है। पशु के लाश को चीरकर उसकी झिल्ली स्पेलीन निकाल ली जाती है। झिल्ली को अच्छी एंटीसेप्टिक से सीधे धो लेते हैं। झिल्ली को सुखाकर उसे 1-1 ग्राम के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। इन टुकड़ों को अलग अलग कांच की शीशियों में भरकर उन्हें सील कर दिया जाता है। इन एम्पुल्स को रेफ्रिजरेटर में भंडारण किया जाता है अथवा रोगग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। टीका का प्रयोग करते समय एक एम्पुल्स को तोड़कर सूखी वैक्सीन को शीशे के खरल में डाला जाता है। अब इसे बूंद बूंद नामक 90% घोल के साथ मूसली की सहायता में घोंट दिया जाता है। इसके पश्चात इसे अशुद्ध जल तथा नॉर्मल सेलाइन डालकर इसका आयतन 100 सीसी कर लिया जाता है। अब टीके के घोल को नीले रंग की शीशी में रखकर भूरे कागज में लपेट कर रखना चाहिए। अब वैक्सीन आपका तैयार हो जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, इस वैक्सीन को 1 सीसी प्रति पशु अधोत्वचा में लगाया जाता है। अखिल भारतीय पशु प्लेग निर्मूलीकरण पायलट योजना 1954 से 1964 में प्रारंभ इस प्रकार के टीके वृहद स्तर पर प्रयोग किया गया। इसका परिणाम काफ़ी सफल आए हैं। यद्यपि इस टीके से जीवन पर्यंत प्रतिरक्षण प्राप्त होता है, तथापि कीमती पशुओं को हर 3 वर्ष पर यह टीका देने की अनुशंसा की गई है। दूसरा है कोशिका संवर्धन पशु प्लग रोग। कोशिका संवर्धन पशु प्लग रोग, सेल कल्चर रेंडर पेस्ट वैक्सीन। यह टीका गौ पशुओं के विषाणु ऊतकों के संवर्धन से प्राप्त कोशिकाओं पर वृद्धि द्वारा प्राप्त प्रशीतन शुष्क जैव रूपांतरण विषाणु है। यह टीका किसी भी रोग गुहा अथवा रोग रोधी पर पशु समूह का अभिक्रिया नहीं करता है। यह गौ पशुओं भैंसों बकरियों तथा भेड़ों को सभी को दिया जा सकता है। सभी बछड़ों को 6 से 8 माह की आयु तक यह टीका लगा देना चाहिए, फिर 12 माह तक इसे दोहराना चाहिए। इसके बाद कीमती पशु को 3 वर्ष पर यह टीका लगाते रहना चाहिए। इसी के साथ पशु प्लग रोग आपका फिनिश होता है। अब हम इसके बाद चैप्टर अगला देखेंगे। थैंक यू क्लास।